नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो और सूचना प्राप्त करो, वरना आप ऐसे चैनल देखने लगे हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान हो रहा हो या आपके मन में किसी के प्रति गंदगी भरने का काम हो रहा हो। और ऐसे समाचार चैनलों पर ऐसी चीज़ दिखाई जा रही है जिसका दूर दूर तक आपसे कोई रिश्ता नहीं है, न ही कोई उनसे आपकी पर्सनल समस्याएं ठीक हो सकती है और न ही इन लड़ाई झगड़े की बहस से आपकी कोई महंगाई कम हो सकती है या आपके बच्चों की बेरोजगारी दूर हो सकती है। हाँ, एक बात जरूर हो सकता है कि आपके मन में किसी के प्रति इतना अपमान या किसी के प्रति इतनी गंदगी भर जाए, उससे कोई न कोई आप अपराध कर बैठो। तो इसलिए ऐसी खबरों के लिए ऐसे न्यूज़ चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें खबरें हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में पिछले 24 घंटों में 43,000 से ज़्यादा कोरोना केस रिपोर्ट हुए हैं। उसमें से 32,000 के करीब केस केरल राज्य से हैं। पिछले हफ्ते सामने आए केस में 68.59% केरल से रिपोर्ट हुए थे। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने गुरुवार को मीडिया ब्रीफिंग के दौरान दी। उन्होंने कहा कि हम अभी दूसरी लहर के बीच हैं, अभी ये खत्म नहीं हुई है। देश के 38 जिलों में अभी भी 100 से ज़्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं। 30 जून को ऐसे 108 जिले थे। ऐसी जगहों पर जहां केस आ रहे हैं उसमें गिरावट आई है। राजेश भूषण ने कहा कि एक्टिव केस बीच में कम हुए थे, फिर बढ़े, लेकिन अब घट रहे हैं। देश में एक ही राज्य केरल जहां कुल एक्टिव केस का 61% है और 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि 50,000 से 1 लाख के बीच एक्टिव केस सिर्फ एक राज्य महाराष्ट्र में है। 10,000 से 50,000 के बीच एक्टिव केस इस समय 4 राज्य में है और 10,000 से कम एक्टिव केस 30 राज्यों में है। उन्होंने बताया कि 35 जिलों में वीकली पॉजिटिविटी रेट 10% ज़्यादा है। वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के 58% लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 18% लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी है। बिहार में बच्चों के बीच वायरल फीवर के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने अलर्ट जारी किया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये अलर्ट जारी किया गया है। बुखार के बढ़ रहे इस प्रकोप के चलते कई स्कूल अब 5वीं तक क्लास फिर ऑनलाइन करने जा रहे हैं। पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के शिशु वार्ड में गुरुवार को सभी बेड भरे हुए थे। छपरा से आई कई नीता देवी पिछले शुक्रवार से यहां अपने बच्चे का इलाज कर रही है। बच्चे पहले वहां के अस्पताल में थे, लेकिन स्थिति में सुधार न होने पर यहां रेफर कर दिया गया था। नीता कहती है कि मेरे बच्चे को फीवर हुआ है और फिर जॉन्डिस, अभी भी स्थिति में सुधार नहीं है। पटना से दूर मोतिहारी के जिला अस्पताल के पिक्कू वार्ड में लोग अपने बच्चों का इलाज करा रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञ डॉक्टरों का यह भी कहना है कि इस बार हर जगह बढ़ी हुई संख्या के पीछे कोरोना के कारण डर भी है। साल 2022 में यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव के लिए ईवीएम और वीवीपैट को रिलीज करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला सिर्फ चुनाव आयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि और भी मुद्दे हैं। इसलिए हम अपील दायर करने की समय सीमा पर फिर से विचार करेंगे और सारी याचिकाओं को अगले हफ्ते सूचीबद्ध करेंगे। दरअसल 2022 में यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव के लिए ईवीएम और वीवीपैट को रिलीज करने के मुद्दे पर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट से 6 राज्यों में हो चुके विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव याचिकाएं दायर करने की समय सीमा तय करने की गुहार लगाई गई है। आयोग ने इस्तेमाल हुए ईवीएम व वीवीपैट को रिलीज करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित एक शख्स की डंडों से पिटाई करने वाले सोसाइटी के ही 8 सिक्योरिटी गार्ड्स को थाना सेक्टर 39 की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेंटेनेंस व सिक्योरिटी गार्ड की शिकायत करने पर सोसाइटी निवासी इस व्यक्ति को सुरक्षा गार्डों ने लाठी डंडे से पिटाई की थी। इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटनास्थल पर मौजूद सोसाइटी के लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। मामले से जुड़े 8 आरोपियों को विक्रांत तोमर, पवन कुमार, दिनेश कुमार, जावेद आलम, पंकज तिवारी, कुशल पालीवाल, कृष्णकांत शुक्ला और अमलेश राय को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के मीडिया सेल की विज्ञप्ति के अनुसार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि हम CISS ब्यूरो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में कार्यरत हैं और हमें लोटस ब्लूबर्ड सोसाइटी की सुरक्षा हेतु लगाया गया था। बात एक तो मार पिटाई की है, दूसरा सभी देखने वालों ने वीडियो बनाए, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसको बचाने नहीं आया। अगर इसको बचाने नहीं आएगा तो हमेशा ऐसा माहौल होता है कि इसका कोई बड़ा हादसा हो सकता था और इससे आम जनता में डर पैदा होता है और सच बोलने
और सामना करने में ताकत खत्म होती है। इसलिए जब भी आप भी कभी ऐसा देखो तो अवश्य बोलें और किसी न किसी की जान बच सकती है इससे। फ्यूचर और अमेजन विवाद मामले में फ्यूचर ग्रुप को फिलहाल राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही जब्ती की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने NCLT, NCLAT, सेबी, CCI सहित सभी प्राधिकरणों को 4 हफ्तों के लिए फ्यूचर रिलायंस सौदे से संबंधित कोई अंतिम आदेश पारित नहीं करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हितों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप की याचिका पर नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि फ्यूचर ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। फ्यूचर डील मामले में फ्यूचर ग्रुप और किशोर बियानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। दरअसल कोर्ट के फैसले ने सिंगल जज बेंच के आदेश को पुनर्जीवित किया था, जिसमें फ्यूचर कूपन, फ्यूचर रिटेल, किशोर बियानी एसेट्स को कुर्क करने के निर्देश दिए गए थे। फ्यूचर कूपन संपत्ति की कुर्की के निर्देश वाले सिंगल जज बेंच के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। भारत ने गुरुवार को एक बार फिर अपनी सुरक्षा की क्षमता का प्रदर्शन किया। पाकिस्तान सीमा से 40 किलोमीटर दूर बाड़मेर के हाईवे पर बने 3 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी फील्ड लैंडिंग स्ट्रिप पर सुपर हरक्यूलिस ने लैंडिंग की। सुपर हरक्यूलिस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सवार थे। इसके बाद फाइटर जेट सुखोई 30 और जगुआर ने भी इस इमरजेंसी स्ट्रिप पर टच एंड गो लैंडिंग की। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया भी मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने इस एयर स्ट्रिप को सुरक्षा के लिहाज से अहम बताया। बोले, आपने सड़क पर ट्रैक्टर, बैलगाड़ी चलते हुए देखे होंगे, अब आप सड़क पर विमान उतरते हुए देख रहे हैं। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को दिल्ली मेट्रो से कुल 4500 करोड़ रुपए मिलेंगे। कंपनी ने दिल्ली मेट्रो पर करार तोड़ने का आरोप लगाकर उससे 2800 करोड़ रुपए की टर्मिनेशन फीस मांगी थी। इस पर DMRC आर्बिट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया गया, जिसके बाद मामला अदालतों में घूमता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने आज कंपनी के दावे को सही ठहराया और DMRC को ब्याज और हर्जाना सहित वह रकम लौटाने का आदेश दिया। मामला 2008 में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और DMRC के बीच हुए करार से जुड़ा है। दोनों के बीच दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस को बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफर आधार पर बनाने की डील हुई थी। रिलायंस इंफ्रा ने दिल्ली मेट्रो पर करार तोड़ने का आरोप लगाया और उसको खारिज करते हुए टर्मिनेशन फीस मांगी। इस पर DMRC ने मामले में आर्बिट्रेशन शुरू करने के लिए उससे जुड़े क्लॉज का सहारा लिया। पॉपुलर टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में टप्पू और बबीता जी की किरदार निभाने वाले एक्टर राज अनाथकट और मुनमुन दत्ता के अफेयर की खबर सामने आने के बाद सभी हैरान है, क्योंकि राज और मुनमुन की उम्र में 9 साल का एज गैप है। वहीं सभी को अब जेठालाल की याद आ गई है और सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। यूजर्स जेठालाल के रिएक्शन की सोच रहे हैं। सोशल मीडिया पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा ट्रेंड कर रहा है और यूजर्स जो मीम्स शेयर कर रहे हैं वह बेहद फनी है। बॉलीवुड के फेमस मीम्स का इस्तेमाल कर लोग जेठालाल पर मीम्स बनाकर उनकी चुटकी ले रहे हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।